अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि मैं स्कूल से अभी अभी आई थी और ये मैंने जो है रिकॉर्डिंग वो स्कूल से आने के बाद की थी। तो यहाँ पर तकरीबन टाइम था 2-2:30 बजे का तो टाइम था ही, क्योंकि मैं आई थी 1:30 बजे तक मैं घर आई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को नहलाया, उसको फ्रेश किया और उसके बाद फिर मैंने अपना किचन का काम स्टार्ट किया। तो बर्तन जो थे वो मैं लगा रही थी धुले हुए उनकी जगहों पे, और दूध जो था वो सुबह आ गया था, लेकिन हम लेट हो रहे थे तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो अब आते ही सबसे पहले मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया है, वो बॉयल हो रहा है। साथ ही मैंने रात वाले बर्तन जो हैं वो लगा दिए हैं उनकी जगहों पे, ताकि ये जगह खाली हो। और इसके अलावा जो मेरा बेटा है वो अभी फ़्रेश तो हो गया है, लेकिन अभी जाग रहा था तो सो नहीं था रहा। तो मैंने कहा मैं अपने साथ साथ काम ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद उसको सुलाऊँगी। तो यहाँ पर बर्तन मैं धो रही थी, और इसके अलावा और भी काफ़ी छोटे छोटे से काम होते हैं जो आते ही हमने करने होते हैं। उसमें जैसे शामिर का बैग वगैरह स्कूल से आने के बाद उसको खाली करना होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली, तो वो ख़राब ना हो जाएं। इसलिए वो सारे काम शाम करने के बाद अब फिर मैं किचन में आ गई थी, और आकर मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने शेल्फ़ और सिंक वगैरह भी सारा साफ़ किया था। बर्तन सिर्फ थोड़े से ही थे, क्योंकि आजकल सुबह सुबह इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम पराठे वगैरह बनाएं या रोटी बनाएं, तो बस एग बॉयल कर लेते हैं और साथ में चाय हो जाती है। और इसलिए भी बर्तन ना बहुत ज़्यादा नहीं होते, अदरवाइज़ तो तवा और बेलन वगैरह हर चीज़ ही होती है। तो यहाँ पर देखें जी, जब तक मैंने बर्तन धोए हैं दूध भी बॉयल हो गया था, और अब मैं अपने बेटे के लिए फ़ीडर बना रही थी। तो क्योंकि दूध बहुत गर्म था अभी, तो मैंने फिर फ़ीडर जो है वो दूसरे ड्राई पाउडर का ही बना लिया था। मैं अपने बेटे के लिए नीडो यूज़ करती हूँ, और उसको मैंने इस डिब्बे में डाला हुआ है। तो उसके बाद भी मैंने अपने बेटे को फ़ीडर वगैरह दे दिया था, और खाना वगैरह तो मैं खा के ही आई थी। लंच मैंने स्कूल में किया था, तो फ्रूट वगैरह खाया था, तो अब मुझे भूख नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी, और ये चाय मेरी है, मेरे हस्बैंड की है, और मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी, उनकी है। और उसके बाद भी मैं उनको चाय वगैरह सर्व करके आई थी, और उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, बल्कि शाम के खाने की। तो यहाँ पर मैं कीमा और आलू बना रही थी। तो मैं उसी स्टाइल से बनाती हूँ जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर ऊपर रख देती हूँ। आज जो कीमा था वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, तो मैंने फिर प्रेशर कुकर नहीं लगाया था। तो बस इसमें नमक मिर्च और हल्दी मैं ऐड करती हूँ, और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची और टमाटरों का पेस्ट बना लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद जो है वो मैं प्याज इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने क्यूब्स पहले ही बनाए हुए हैं, तो वो फिर मैंने क्यूब्स इसमें ऐड किए थे। तो इसको हिला के फिर मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो इतना पानी डालती हूँ कि बस वो ना उसमें पक जाए, और फिर उसके बाद भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर जो बर्तन बस थोड़े से हुए थे, टोकरियाँ वगैरह कीमे वगैरह वाली, उसको फिर मैं वॉश करती हूँ, साथ साथ ही वॉश कर रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा फिर बर्तन जो है वो जमा ना हो। और ये बस चाय वाले थोड़े से बर्तन थे और टोकरियाँ वगैरह थी, और इसमें मैंने जो शेक वाला था उसमें मैंने वो किया था, टमाटर और सब मिर्चें ब्लेंड की थी। तो जब तक सालन बन रहा था तब तक ये मैंने कुछ सामान वगैरह सब्ज़ियाँ मंगवाई हुई थी, मैं इनको रख रही थी। इनको मैं देख रही थी कि अब इनको रखूँ टोकरियों में डालकर। तो यहाँ पर जो टोकरी है वो मेरी बिल्कुल गंदी हुई थी, डस्ट बहुत थी इसमें, जिसमें मैं अदरक वो प्याज और टमाटर वगैरह रखती हूँ, आलू और प्याज रखती हूँ। तो इसको फिर मैंने वॉश किया, उसके बाद ड्राई किया, और फिर मैंने इसको जोड़ लिया था। 3 रैक्स बने हुए हैं इसमें, मैं तीनों में ना एक में आलू रख लेती हूँ, फिर मैं प्याज रख लेती हूँ सबसे ऊपर वाली में, और सबसे नीचे मैं लहसुन वगैरह रख देती हूँ। और फिर उसके बाद लहसुन जो है ना उसको फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पेस्ट वगैरह बना के ना तो बाद में रख लेती हूँ। फ़िलहाल जो है जब मंगवाती हूँ तो इसी में रख देती हूँ।
तो इसमें काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी, तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था और अब मैं इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो रख रही थी। तो यहाँ पर जितनी देर में मैंने बाकी काम ख़त्म किए, साथ ही देखें जी यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल भुनाई पे आ गया है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको भुनाई की थी और इसमें मैंने फिर साथ ही आलू भी काट के डाल दिए थे। आलू मैंने बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से ही रखे थे क्यूब्स में, और अभी थोड़ा सा पानी था कीमे में और फिर मैंने साथ ही आलू डाल दिए थे, ताकि साथ ही उसी पानी में आलू भी गल जाएंगे और फिर भुनाई भी हो जाएगी दोनों की इकट्ठी। तो उसके बाद फिर बस इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और उसके बाद बस फिर मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि लाइट ऑफ हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं इसको फ़ाइनल तो नहीं दिखा सकी थी कीमा और आलू जो हैं, यहीं पे बस मैंने इसको एंड कर दिया था वीडियो को, क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। यहाँ पर लाइट ऑफ थी तो इसलिए देखें यहाँ पर कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर ये है कि हमने थोड़ा रेस्ट किया, सालन वगैरह बन गया था, मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर चाय का टाइम था, तो मैंने फिर चाय के साथ आज ये सैंडविचेस बना लिए थे, पैटी सैंडविचेस बनाए थे मैंने। ये जो पैटीज़ है ना, इसकी मैंने रेसिपी पहले भी अपलोड की हुई है, पैटी बर्गर वाले जो मेरी वीडियो है ना उसके अंदर इसकी रेसिपी है, तो उसी मेथड से मैंने ये बनाई थी। चिकन की पैटीज़ हैं और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो वैसे तो ये बर्गर के लिए बनाते हैं, लेकिन मैंने ना इनको सैंडविचेस में ही लगा लिया था और एक बर्गर बना लिया था मैंने अपने बेटे के लिए, और बाकी जो है वो मैंने सैंडविचेस बना लिए थे। तो उसमें सैंडविचेस में तो बहुत सिंपल सी चीज़ें गई थी। मैंने इसमें बंद गोभी लगाई थी और उसमें मैंने मायोनीज़ और केचप लगाई थी, और इसके अलावा मैंने एक मायो गार्लिक सॉस भी इसमें लगाई थी, और उसके बाद फिर बंद गोभी उसके बाद दोबारा रख दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको सैंडविच बना लिए थे, और फिर मैंने इसको दरमियान में से ना हाफ़ कट कर लिया था, ताकि इजीली इसको उठाया जा सके और फिर इजीली हम खा सकें। तो यहाँ पर देखिए जी रेडी। इनको मैंने ना तवे के ऊपर ब्राउन नहीं किया था, गोल्डन ब्राउन सा, ऐसे ही बस मैंने इनको रहने दिया था, और इस तरह से भी ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ में फिर मैंने चाय बना ली थी। तो बस ये खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट तो खैर नहीं होता इस टाइम में, काफ़ी सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जो करने वाले होते हैं, तो बस मैंने वही किए सारे काम। और उसके बाद फिर मैंने चेंज वगैरह किया, फ़्रेश हो गए, बेटे को देखा, इसी तरह के छोटे छोटे से काम हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब रात हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ये व्लॉग जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट किया था। तो जी यहाँ पर तकरीबन 8 बजे का टाइम था, मैं अपने बेटे को सुला चुकी थी, वो 8 बजे सो जाता है, और उसको सुलाने के बाद फिर फ़ौरन ही मैं आ गई थी किचन में, और कुछ जो काम रह गए थे वो फिर मैं करने लग गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं आटा गूंद के रख रही थी कि सुबह फिर जब स्कूल से आते हैं तो अक्सर फिर ऐसे होता है रोटी वगैरह बनानी पड़ जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये पानी की बॉटल्स वगैरह को भर दिया था और इसको फिर मैं फ्रिज में रख दिया था। इस तरह के छोटे छोटे से काम थे जो मैं कर रही थी। और अब यहाँ पर फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। ये कपड़े प्रेस ही थे वैसे तो, लेकिन यह कि कबर्ड में इसी तरह हैंग हुए थे, तो फिर मैंने इनको थोड़े से बस प्रेस कर लिया था, ताकि जो बल वगैरह हो जाते हैं ना तय लगाने से वो निकल जाएं। तो वैसे तो इनको मैंने प्रेस करके ही रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी देर पहले प्रेस किया था, तो अब दोबारा से मैंने इसको प्रेस कर लिया था।
और अपने बेटे के तो मैंने इकट्ठे ही सारे प्रेस करके रखे होते हैं कपड़े, उसका तो कोई मसला ही नहीं होता। मेरे भी इकट्ठे प्रेस होते हैं, लेकिन ये जो था ये काफ़ी पहले मैंने प्रेस किया था, 2-3 महीने हो गए थे इसको प्रेस किए हुए। तो अब यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की भी शर्ट और पैंट और शर्ट प्रेस कर रही थी, ताकि वो भी क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता, तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा उनकी प्रेस करके रख दी थी। और यहाँ पर मैं पैंट प्रेस कर रही थी, और उसके बाद बस फिर मैं नमाज़ पढ़ के इशा की और फिर मैं भी सो गई थी। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल जाए। तो अब मैं चलती हूँ, दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।